ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र अभी तक कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, गुरु के साथ युति थी, लेकिन अब 4 जुलाई से 1 अगस्त तक ये सिंह राशि में होंगे और केतु के साथ जबरदस्त युति बनेगी। अद्भुत चीजें होती हैं, जब गुरु केतु होंगे तब भी, शुक्र केतु होंगे तो भी, मंगल केतु होंगे तो भी, सूर्य केतु होंगे। केतु जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है और जहां भी होगा उसके आकार को बड़ा करते हैं। जो भाव हो, सोच हो, कार्य हो, तो उसको खूब बड़ा आकार देते हैं। और शुक्र जो है वो अपराजय योद्धा है। शुक्र जो है वो को खाली कई बार लोग विलासिता का ग्रह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र अगर आध्यात्म के पथ पर चले तो एक्सट्रीम पे जा सकता है और बड़ी ख्याति मिलती है। गुरु वालों को ख्याति मिले ना मिले, धन वैभव मिले ना मिले, लेकिन अगर शुक्र से जुड़ा व्यक्ति जाता है आध्यात्म में, योग में, जो है वो धर्म के कार्य में, तो उसको ख्याति, प्रसिद्धि और लग्जरी लाइफ सब हासिल करता है वो। तो शुक्र को खाली भोग और विलासिता से या सौंदर्य से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि शुक्र परम तपस्वी भी रहे हैं और हठी भी रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र से माने सूर्य जो है वो शुक्र से परास्त हो जाता है। शुक्र के अंदर इतनी क्षमता है। खैर, तो केतु के साथ आ रहे हैं तो, और केतु अप्रतिम तुरंत रिजल्ट देने वाला, बेहद साहसी नहीं दुस्साहसी, तो दोनों का की युति हो रही है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव डालेगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना दे दूं कि गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा, आषाढ़ मास का। और इस दौरान यह समय पूजा अनुष्ठान के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। विशेष करके माँ भगवती से संबंधित जो लोग अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। संतान प्राप्ति, धन समृद्धि की वृद्धि, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या, दाम्पत्य सुख, विवाह में बाधा, इसके अलावा शत्रु, ऊपरी बाधाएं और अपने को समृद्ध और मजबूत करने से संबंधित तमाम तरह के अनुष्ठान, चाहे बंगलामुखी का हो, 10 महाविद्या वन, दुर्गा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, लक्ष्मी, महाकाली, ये तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए यह समय बहुत उपयोगी है। तो इसका जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो लाभ उठा सकते हैं और साइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो मेल करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश के। सिंह राशि भी एग्रेसिव, केतु भी एग्रेसिव, शुक्र योजनाबद्ध और अपनी चीज़ों को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ रहने वाले ग्रह, ये सबका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर इस समय शुक्र केतु की दशा चल रही है आपके लिए, तो दोनों मान लीजिए शुक्र की दशा हो, केतु की अंतर्दशा हो, केतु की दशा हो, शुक्र की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, तो इस तरह का कुछ भी अंतर प्रत्यंतर बन रहा हो, तो यह समय आपके लिए बड़ा योगकारी होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो गोचर का प्रभाव होता है वो तभी अधिक होगा जब वे ग्रह गवर्निंग कंडीशन में हो, अन्यथा हल्की सी झलक मिलती है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। और अगर जन्म कुंडली में भी वह युति हो, उसी भाव में हो और वहीं पर ये आ जाए और उस समय दशा अंतर्दशा हो, तो अच्छा या बुरा परिणाम बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, ये भी मानकर आप चलें। फिलहाल बात करते हैं गोचर की कि किस प्रकार का प्रभाव शुक्र देने वाले हैं केतु के साथ कॉम्बिनेशन में 4 जुलाई से 1 अगस्त के मध्य, और एक एक करके लग्न राशि के अनुसार। तो मेष वालों के लिए सबसे पहले बात किया जाए। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव के सप्तम भाव के स्वामी है, पंचम में युति करेंगे केतु के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार और जिद अगर आप नहीं बढ़ाते हैं, अपनी थोड़ी सी विनम्रता रखते हैं थोड़े व्यवहार में और थोड़े वाणी में, तो यह समय आपको बड़ी प्रसिद्धि और बड़ी ख्याति देगा। लेकिन अगर उससे चूकेंगे तो सम्मान पर ठेस लग सकती है, और विशेष करके वाणी और सोच के कारण, तो उस पर आपको काम करना है। प्रेम संबंध में जबरदस्त वृद्धि होगी, कुछ नए प्रेम संबंध भी पनप सकते हैं। व्यापार के लिए आप प्लानिंग करेंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी। बचत की योजनाएं फलीभूत होंगी अगर बचत की ओर ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा कि अहंकार, क्रोध, उत्तेजना से अगर आप बचते हैं तो यह युति आपके लिए बड़ी सुखद वृद्धि देने वाली, चाहे धर्म के मामले में, क्षमा करिएगा, चाहे धन के मामले में और चाहे प्रेम संबंध के मामले में, दो जगह से तो आपको बहुत सुकून देने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के यह युति आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। बस एक चीज जो मैंने कहा कि अहंकार मत आने दीजिएगा और वाणी को दूषित मत होने दीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए तो लग्नेश ही है और छठे भाव के स्वामी है। गोचर में आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में
शुक्र और केतु की युति होगी, यहाँ पर थोड़े घर में शांति का प्रयास करें। जिसके घर में इस समय शांति होगी, वैसे भी घर की शांति लक्ष्मी की वृद्धि के लिए बड़ा अच्छा है। जिसके घर में शांति हो, कलह कलेश ना हो, वहां पर समृद्धि आती है, वहां लक्ष्मी आती है, वहां प्रतिष्ठा मिलती है, वहां विकास होता है। लेकिन जिस घर में कलह कलेश होगा वहां नहीं आएगा। तो कलह क्लेश से बचना है, क्योंकि शुक्र केतु की युति थोड़ा सा उसको बढ़ाएगा। यहाँ भी प्रेम संबंध बढ़ेगा, आपके व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में यहाँ पर आपको इस युति के कारण सफलता प्राप्त होगी, और जो चाह रहे हैं उससे बड़ा करने में कुछ समर्थ होंगे। जमीन जायदाद मकान गाड़ी जो भी इस समय लेते हैं वो आपके लिए बहुत जो है लाभकारी होगा, और आप अपनी सोच से अधिक कर पाने में समर्थ होंगे। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको किसको प्राथमिकता देनी है। आपकी जो सोच है, आपका जो मन है, उसमें आप शांति को प्राथमिकता दीजिएगा। उसमें आप कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीजों को पाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं जिससे अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सूत्र आपको दे रहा हूं कि शांति को प्राथमिकता अगर आप देंगे तो आपको और चीजें बेहतर लगेंगी। तो किसी विवाद के मूल्य पर कुछ हासिल करने का प्रयास मत करिएगा, बस ये सुझाव है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए शुक्र व्यय भाव के कारक हैं और पंचम के कारक हैं। तीसरे भाव में युति हो रही है शुक्र और केतु की। यह आपको कई चीजों से निकालने में समर्थ होंगे। हालांकि कुछ जो है वो करीबी रिश्ते टूट सकते हैं इस दौरान, या उसमें विवाद हो सकता है, फिर भी यह आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता देंगे। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च करने या अधिक अपेक्षा के कारण आपका थोड़ा संबंध बिगड़ सकता है। तो ना तो अधिक अपेक्षा करिए, ना जरूरत से ज्यादा समय और धन खर्च करिए, तो वो रिश्तों को बचाए रखेगा, अन्यथा वो बिगाड़ देगा। युक्ति बल बहुत रहेगी, इसलिए किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ होंगे, और इस समय हार ना मानने की प्रवृत्ति होगी। किसी भी परिस्थिति में आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे। जिस चीज में भी आप पहले असफल हुए हैं उसमें पुनः सफल होने का यह सही समय है, और उसके लिए प्रयास करने का यह सही समय है। तो जो लोग किसी चीज में पीछे हार गए थे या उसमें असफल हुए थे, उसको पुनः प्रयास आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय युक्ति बल और आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है और आय स्थान एकादश के स्वामी है। दूसरे भाव में युति हो रही है। लाभ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आय एक से अधिक होगा, लेकिन साथ ही साथ अपने ऊपर भी धन खर्च करेंगे। यह समय जो है एक संतुलन बनाने का है, क्योंकि आय रहेगी और आप खर्च भी जरूरत से ज्यादा करने के लिए प्रेरित होंगे। तो बचत रहे, स्थिरता रहे, इसके लिए थोड़ा सा व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। और आय बढ़े, इसकी प्रवृत्ति भी बड़ी तेज होगी, लेकिन वो बढ़ किस मूल्य पे रही है इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय जमीन जायदाद से भी लाभ के योग है, संपत्ति से लाभ के योग है, और थोड़ा सा बोलते समय एग्रेसिव होकर के नहीं बोलना है बहुत ज्यादा, अन्यथा थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर भी कुल मिलाकर के युति ठीक है। सिंह वालों के लिए युति लग्न में हो रही है। दसम भाव के स्वामी है शुक्र और तीसरे भाव के स्वामी है। तो निश्चय ही आपकी ख्याति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपका तेज बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, युक्ति बल बढ़ेगी, और इसके साथ साथ सफलताएं भी आपको खूब प्राप्त होंगी इस दौरान। लेकिन तेज भी आपका बढ़ेगा, लेकिन उस तेज में ये ध्यान रखें कि भाई यह अहंकार तो नहीं उत्पन्न कर रहा, क्योंकि इतनी प्रसिद्धि मिल सकती है आपको, या इतना तेज हो सकता है, या इतनी भौतिक चीजें आपकी या आपके पास पहले से हो, तो इस समय उसके अहंकार में वृद्धि हो जाएगा। एक होता है कि हमारे पास चीज है लेकिन उसका अनुभव नहीं, हम सिंपल प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है कि नहीं, चीज है लेकिन हम बड़ा उसको उसका मतलब गुमान भी है, वो सर पे भी चढ़ी हुई है। कई बार आप देखते होंगे कि आप कहीं जाएं, वहां कोई गाड़ी से उतर रहा है, या तो उसके बात करने की आप शैली देखिए। और बात किससे करता है, यहाँ करके दुकानदार से, कपड़े वाले से, रेस्टोरेंट में, मतलब गजब की शैली होती है। हम लोग तो कई बार जाते हैं, देखते हैं तो होटलों में लोग मतलब ऐसे लोगों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जहां मैं जब गौर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये वो बड़ा है कि ये बड़े हैं। तो इस तरह की जो समस्या उत्पन्न होती है वो केतु शुक्र की युति के कारण होती है कि आपके पास चीजें हैं लेकिन उसका प्रदर्शन भी और गलत जगह पर है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है। तो जो ऊपर वाले के सामने तो नहीं हो पाता, लेकिन अपने नीचे के आगे प्रदर्शन बहुत होता है। तो आपने क्या करना है,
अगर भगवान ना करे किसी के पास ऐसी फीलिंग हो, लेकिन अगर कहीं फीलिंग है तो उसको जितना कंट्रोल करेंगे समृद्धि उतनी बढ़ेगी। तो उससे आपको बचना है। आत्मविश्वास रखिए, अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि यह समय बड़ा सुख देने वाला है और बड़ी नई चीजें आ सकती हैं, आपके आपके हिस्से लग सकती हैं। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का जबरदस्त आसार बना हुआ है, तो भाई उसका आप लाभ लें। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए यह युति जो हो रही है भाग्येश और लाभेश की द्वादश भाव में, तो ये शुक्र की युति से बचत प्रभावित होगी। अब कई लोग क्या करते हैं लोग कि राशि फल से जोड़ते हैं कि अभी राशि फल में आप ये बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं। तो होता क्या है, ऐसे वो लोग बोलते हैं जिनको बेसिक चीजों का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप शुरू की बात सुने तो राशि फल में जब हम बात करते हैं तो हम सारे पूरे ग्रह के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब मैं किसी गोचर की बात करता हूं तो मैं खाली उस ग्रह को ध्यान में रख के बात करता हूं, सिर्फ एक ग्रह को। तो अभी जब अगर हम शुक्र और केतु को, तो लाभेश है, लाभ दूसरे भाव का, बचत का स्वामी है, कहाँ है, द्वादश में। बचत प्रभावित होगी, खर्च होगी। किसमें खर्च होगी? शुक्र विलासिता के ग्रह है, अपने सुख, ऐश्वर्य, उपभोग या भोग, इसके ऊपर धन खर्च होगा। इसके साथ साथ सुख प्राप्ति की चाहत बहुत बढ़ेगी। बड़े मन में विचार आएंगे, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षण अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। करना क्या है यहाँ पर? यहाँ पे बाहर प्रसन्नता मत ढूंढिए। बाहर की जो प्रसन्नता है वो आपके लिए क्षणिक होगी, बेकार हो जाएगा। यह समय है कि केतु को हावी होने दीजिए, केतु शुक्र के युति को मत हावी होने दीजिए। और केतु क्या करेगा? आत्मज्ञान से आपकी समृद्धि बढ़ाएगा, संतोष बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा। तो जो खुशी आप बाहर तलाश कर रहे हैं, ये समय संकेत करता है कि उस खुशी को आप अपने अंदर तलाश करें, अपने में तलाश करें। तो दो चीज़ों में है, एक तो कि धन की बचत के लिए समय ठीक नहीं है, और दूसरा यह है कि थोड़ा सा दूसरों में खुशी ढूंढने के बजाय अंदर की खुशी से आप आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए, तो वो उसकी चमक हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा समय उस दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए तो लगने सही है और अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन गोचर बहुत अच्छी जगह पे हो रहा है, आय स्थान पे, एकादश भाव में। यह जो है वो लाभ तो देगा, जबरदस्त आय में वृद्धि दे सकता है, लेकिन एक सूत्र यहीं पर आपको देना चाहता हूं कि हर लाभ जो है ना वो लाभकारी नहीं होता। हर लाभ लाभकारी नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी उलझन में डाल देता है। तो कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। कोई चीज बहुत आकर्षित कर रही हो कि इससे लाभ होता है, वो चीज मत करिएगा, उससे आपको कठिनाई होगी। आपको चाहिए कि आकर्षक चीज और स्थायी चीज में भेद समझें कि यह आकर्षक है तो इसमें स्थिरता नहीं है, और जो स्थिरता है वो हो सकता है कम आकर्षक हो। तो आपको सिलेक्शन के लिए यह युति प्रेरित करेगी कि आप प्रेरणा लें कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो आय में वृद्धि है इस समय, और बहुत अधिक आय हो सकती है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो आय हमारे लिए स्थिर लाभ में परिवर्तित होगी, कहीं कोई मानसिक चिंता तो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि यह भूख और प्यास को बढ़ाएगा इनकम को लेकर के। तो कहीं उसकी वजह से आगे चल के हमारे प्रतिष्ठा पर तो कोई आंच नहीं आ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान देना है, ये सूत्र बता रहा हूँ। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। दसम भाव में युति हो रही है, द्वादश के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। यह युति जो है आपके कार्य विस्तार को खूब बढ़ाएगी, व्यापार में जबरदस्त वृद्धि, अपने से प्रभावशाली लोगों के सहयोग से वृद्धि, सुदूर के कार्य व्यापार से वृद्धि, और लेकिन सुदूर कहीं गए हुए हैं तो पुनः अपने स्थान पर वापस आने की स्थिति भी बनेगी। जैसे होता है ना, कुछ लोग क्षणिक कुछ समय के लिए कहीं स्थानांतरित हुए और फिर वहीं आ गए, तो ऐसी स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा विपरीत लिंग के जातकों के साथ संबंधों को लेकर बहुत प्रेरित हो सकते हैं कुछ लोग, तो उस पर थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल होता है, केवल शुक्र होते तो उसमें स्थिरता होती, लेकिन केतु इन्फ्लुएंस को बढ़ा देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। मंगल की भी दृष्टि जा रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर के ये करना है कि संबंधों को लेकर सावधान रहना, लेकिन यह ख्याति वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, व्यापार में जबरदस्त वृद्धि, बड़ों का सहयोग, ये सभी चीजों के लिए यह जो युति है और यह गोचर है, यह बहुत आपके लिए लाभकारी है। धनु वालों के लिए देखूं तो यह भाग्य स्थान पे हो रहा है।
शुक्र और केतु की युति। धनु के लिए जो शुक्र है वो छठे भाव के स्वामी है और आय स्थान के स्वामी है। तो आय में तो निश्चय ही वृद्धि हुई, रुके हुए धन प्राप्त होंगे। इस समय भाग्य भरोसे वृद्धि होने की भी संभावना आपके लिए बनती है। व्यापार में भी अच्छी वृद्धि होगी। कहीं कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो जो है आसानी से सुलभ होगा। शत्रु परास्त होंगे और कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मतलब समाप्त करने के लिए भी ठीक है, और अगर प्राप्त करके अपने कार्य व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक है। पराक्रम पुरुषार्थ जो है वो बढ़ेगा, लेकिन इसमें छद्म लोग भी टकराएंगे। करीबी लोगों में कोई छद्म होगा, कोई धोखा देगा, इसके भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा उधर से सावधानी आपको रखनी चाहिए। फिर भी यह युति और गोचर जो है आपके आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है। धार्मिकता में अगर वृद्धि हो और धार्मिक कार्यों को करें तो उसमें अभूतपूर्व सफलता इस समय मिल सकती है, क्योंकि शुक्र आपके दृढ़ इच्छा शक्ति को भी बढ़ाएंगे। बस कहीं करीबी लोगों से आपको धोखा मिल जाए, उसकी सावधानी आपके लिए रखना है। मकर वालों के लिए यह युति अष्टम में हो रही है, शुक्र और केतु की। स्वामी है आपके पंचम भाव के और दसम भाव के। यहाँ पर यदि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आप प्रयासरत रहे थे तो वो होगी नहीं, प्राप्त नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए अवनति का योग बन सकता है, यानी जिस पोस्ट पर है उससे नीचे हो जाए, नौकरी छूट जाए, इसके आसार बनेंगे। संबंधों को लेके लालायित रहेंगे। जो है कामुकता बढ़ सकती है बहुत से लोगों के लिए। जेनेटिक पार्ट्स में कुछ लोगों को समस्या आ सकती है, या सर्जरी का भी योग बन सकता है। तो लोअर पेट का निचला हिस्सा, मध्य भाग, ये सब कष्ट के प्रभाव में आ सकते हैं या सर्जरी के प्रभाव में आ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं जरूर उनको कुछ हद तक सफलता प्राप्त इस समय हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर शुक्र को केतु की यह युति गोचर जो है यह ठीक नहीं है। थोड़ा आप अपने कार्य और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर देगी। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए शुक्र भाग्य और चतुर्थ भाव के स्वामी है। सप्तम में गोचर हो रहा है केतु के साथ। शुक्र केतु की युति सप्तम में एक से अधिक संबंध बनाने का संकेत देती है। साथ ही साथ स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों के एक से अधिक संबंध लगभग होते ही हैं, और कामुकता में बहुत रुचि होती है। शुक्र केतु बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि करने के लिए आप प्रयास करेंगे और विस्तार देंगे, और उसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त होगी। जीवन साथी के ऊपर आपका प्रभाव या दबदबा ज्यादा पड़ेगा, जीवन साथी या जीवन संगिनी के ऊपर, लेकिन वहाँ वैचारिक मतभेद और विवाद भी हो सकता है। जमीन जायदाद, वाहन, ग्लैमर से जुड़े, फैशन से जुड़े अगर कार्य व्यापार में हैं तो उसके सुख में भी वृद्धि होगी और उसके व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा मिला जुला परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जहाँ ठीक नहीं है वहाँ सावधानी रखनी है, और जहाँ ठीक है उसको बढ़ाना है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए शुक्र हो जाते हैं मार्केश और छठे भाव में गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है। संबंधों को लेकर सावधान रहिएगा, संबंध टूट सकते हैं। यहाँ पर ऋण रोग शत्रु होंगे भी और खत्म भी होंगे। शरीर का निचला बायां हिस्सा कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। कहीं चोट चपेट, सर्जरी, विशेष करके सर्जरी का योग बन सकता है, या दीर्घकालिक कोई समस्या उत्पन्न हो इसकी भी संभावना बन जाएगी, विशेष करके अगर शुक्र केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो। इसके साथ साथ जो शत्रु इस समय उत्पन्न होंगे वो बड़े प्रभावशाली होंगे, हालांकि वो समाप्त भी होंगे, लेकिन इस समय उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको आपके कार्यों में बाधा डालें, इसकी संभावना बनेगी। अनावश्यक का धन खर्च होगा, यात्राओं में भटकाव का योग भी आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र केतु का गोचर कोई बहुत अच्छा परिणाम यहाँ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी तक जितने राशिफल निकले उसमें कुंभ और मीन, क्षमा करिएगा, मकर और मीन, इन दो राशियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। अगर इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो विशेष सावधानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यह था शुक्र गोचर और शुक्र केतु युति का संभावित प्रभाव आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।